हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बच्चों को किस तरह से हम टेबल सिखाना स्टार्ट करें। अगर हम उनका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बच्चा लाइफ टाइम भी टेबल को नहीं भूलता है। जब बच्चा KG 2 में होता है तो उनको 2 से लेके 5 तक के टेबल इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ मेथड्स देखेंगे अलग अलग कि किस तरह से हमें बच्चे को सिखाना है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जिनके थ्रू बच्चा लाइफ टाइम टेबल्स को नहीं भूलेगा। बचपन में हमने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इस तरह से पढ़ा था, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को सही प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, जैसे 2 1 6 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। जो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन था। तो आप बच्चों को स्टार्टिंग करिए सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में। उसके बाद फिर आप बच्चों को एक इंट्रो दे सकते हैं कि एक्चुअल में टेबल्स होती क्या है। ये टेबल्स एक्चुअली रिपीटेड एडिशन होता है। रिपीटेड एडिशन मतलब किसी नंबर का आपस में बार बार हम एडिशन करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 2 सर्कल है। ओके, अगर आप चाहे तो बच्चों को ड्राइंग के फॉर्म में या फिर किसी भी चीज़ के फॉर्म में समझा सकते हैं। यहाँ पे 2 2 सर्कल के पेयर है, यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 हो गया है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि रिपीटेड एडिशन है। या फिर आप बच्चों को इस वे में भी समझा सकते हैं कि देखो ये 2 है, 2 + 2, 2 को 2 टाइम्स हमने प्लस किया है तो ये 4 है। ओके, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, वंस टाइम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 2 4 है तो यहाँ पे 4 में 2 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 है तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स हमने लिया है, 2 3 टाइम्स है तो 6 बन गया। उसी तरह से 2 + 2 + 2 = 8 हो गया है तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो 8 है। तो इस तरह से ये रिपीटेड एडिशन होता है। किसी भी नंबर का आपस में बार बार एडिशन होता है। ओके, तो इस तरह से आप बच्चे को टेबल की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज़ टेबल। एक्चुअल में टेबल रिपीटेड एडिशन होता है किसी भी नंबर का। ओके, इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना टेबल का, ये 2 1 6 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से ही बच्चे को याद करवाए। क्योंकि बच्चों को ये रिपीटेड एडिशन भी पता होना चाहिए कि किस तरह से वो ऐड भी करते जाते हैं। बाद में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इस वे में ही आप बच्चे को याद करवाइए। और जब याद करवाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के पहले 5 नंबर से याद करवाइए। जो टेबल का हाफ पार्ट है पहले आप बच्चे को उतना याद करवाए। जब वो अच्छे से याद हो जाए तो फिर आप बचा हुआ हाफ पार्ट याद करवाएं और उसके बाद फिर पूरी टेबल 2 से लेकर 10 तक की बुलवाएं। ओके, पहले 2 1 is 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अगेन 2 1 is 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से आप सिर्फ 5 जो हाफ पार्ट है ना उतना ही याद करवाएं। जब बच्चे को बहुत अच्छे से याद हो जाए ना तो फिर आप 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, इस तरह से बाकी का हाफ पार्ट करवाएं और फिर पूरा पार्ट करवाएं। इस तरह से बच्चा फिर जब याद करता है तो उसको इतना लोड भी नहीं पड़ता है और वो इजीली याद भी कर लेता है। जब बच्चा टेबल याद कर ले, जहाँ तक भी आपका बच्चा टेबल याद करे, आप वहाँ तक इस तरह की एक्सरसाइज करवाइए ताकि जब आप बच्चे से कुछ भी पूछे तो बच्चा इजीली बता पाए। अब जैसे कि यहाँ पर राइट द करेक्ट आंसर इन द बॉक्सेस, या इन बॉक्सेस में करेक्ट आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 7 है। ओके, तो 7 के टेबल में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए आंसर। अगर बच्चे को 7 का टेबल आता है तो बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जार 42 हो जाएगा। सेम उसी तरह से 7 9 जार क्या होता है, 63। नाउ 5 3 जार 15। अब यहाँ पे इस बॉक्स में 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 24 आंसर आए। तो बच्चे को अगर 3 का टेबल आता है तो उसे पता चल जाएगा कि 3 में वो 8 का मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा 24। नाउ 6 6 जार 36। अब
किस में 9 का हम मल्टीप्लाई करें कि 18 आंसर आ जाए। ओके, तो बच्चे अगर 2 से स्टार्ट करेगा तो उसको पता होगा कि 2 9s आर 18। 2 में हम जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आएगा। 4 5s आर 20। तो आप इस तरह की एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चों को टेबल हमेशा के लिए अच्छे से लर्न करवाने के लिए। फिर आप कंप्लीट द टेबल ऑफ। अब अगर आपके बच्चे को सिर्फ 2 का टेबल आता है और आप चाहते हैं कि उसको और अच्छे इजी फॉर्म में सिखाना हो, तो एक ये शेडिंग की मेथड होती है। इसमें आपको बच्चों को बोलना है कि जो भी 2 का टेबल है आपको उसको शेड करना है। तो आप यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक नंबर्स दे दीजिए बच्चों को और बोलना है कि इसको 2 के टेबल, जहाँ जहाँ 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आता है उसको शेड करना है। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले 2 1 इज़ 2 इसको शेड करेगा। फिर 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18 एंड 2 10s आर 20। इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। इसके बाद फिर आप एक और इस तरह से भी बच्चे से करवाइए क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पे 3 का टेबल बच्चे को लिखना है। इस सर्कल से बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे 3 का टेबल करना है। अब यहाँ पे 3 1 इज़, तो यहाँ पे बच्चे को आंसर लिखना है। 3 1 इज़ 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 3 6s आर 18, 3 7s आर 21, 3 8s आर 24, 3 9s आर 27 एंड 3 10s आर 30। ओके, इस तरह की आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। या फिर आप कंप्लीट द टेबल करके इस वे में भी बच्चे को टेबल लिखने के लिए बोल सकते हैं। 4 1 is 4, 4 2s are 8, now 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 7s are 28, 4 9s are 36 and 4 10s are 40। नाउ लास्ट मेथड, मैंने अपने बच्चे को किस तरह से टेबल याद करवाई है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं उसको खुद को ही टेबल लिखने का बोलती थी कि खुद से बनाओ। जैसे कि उसको 4 का टेबल सिखाना है तो मैं उसे बोलती थी कि 4 में 4 को प्लस करो, 8 आया 8 में अगेन 4 को प्लस करो, अगेन उसमें 4 प्लस करो। इस तरह से खुद से बनाओ, जिससे बच्चा जब खुद से बनाता है, खुद से राइटिंग करता है ना, तो उसको बहुत जल्दी टेबल लर्न होता है। अब ये देखिए 8 का टेबल लर्न कर रहा है। 8 2s are 16, 8 3s are 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 3s are 24, 8 4s are 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 8 4s are 32. इसी तरह आप भी अपने बच्चे को टेबल बनाने का बोलिए। अगर वो जब खुद से काउंट कर करके लिखेगा ना, तो वो बहुत अच्छे से उस टेबल को भी समझ पाएगा और उसको वो कभी भूलेगा भी नहीं। तो आप भी इस तरह से एडिशन के थ्रू बच्चे को खुद से टेबल बनाने का बोलिए, उसके बाद इस तरह से याद करवाइए। 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 54, 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80, 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। देखिए, जब भी आप अपने बच्चों को जैसे 2 से 9 तक का टेबल सिखा रहे हैं, तो जैसे 2 8s are 16 है, तो आप बच्चे को ये भी बताइए कि 8 2s are 16 होता है। ओके, उसी तरह से जब
अगर आप बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि 4 6 ज़ार 24, तो आप बच्चे को ये भी बताइए कि 6 4 ज़ार 24 होता है। तो जब बच्चा कैलकुलेशन करता है ना, जब उसको कुछ मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत इजीली फिर सॉल्व कर लेता है। जैसे कि अगर वो कहीं टेबल भी भूल जाता है ना, तो फिर वो नेक्स्ट टेबल को रिवाइज करके याद कर लेता है कि वहाँ पे 2 8 ज़ार क्या था या 8 2 ज़ार क्या था, 2 8 ज़ार 16 था तो 8 2 ज़ार भी 16 होगा। तो आप बच्चे को इस तरह से लर्न करवाइए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।